हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह का नाम उच्चा हो। इज़राइल के पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा हो, जिन्हें रेत नूं समुंदर के बन्ने उत्ते सदा की विधि करके रखा है। प्यो उस तो लंघ नहीं सकता, भावें ओदियां लहरां उछलन पर उन्होंने दबा नहीं सकदियां, भावें वो गरजन पर उस तो लंघ नहीं सकदियां। यीशु मसीह के नाम की महिमा होवे, जो जिंदा परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो जीवन राह सच्चाई खुद आप है। मुक्ति यीशु मसीह ओदे वल्लों, यीशु मसीह नाम की महिमा होवे, जो जिंदा परमेश्वर है, जो जिंदियां दा परमेश्वर है। थानू सबना नू जय मसीह। यीशु मसीह के नाम की वडियाई होवे, जिन्हें समुंदर के बन्ने ठहराए पे पानी ओदे हुक्मों बाहर ना जाए। वो यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह का आज का वचन है, संदेश है क़यामत धन ते पवित्र और जिहड़ा पहली क़यामत विच शामिल है। हालेलुया। यीशु मसीह की वडियाई हो, जो मुर्दियां नूं जिंदा करने की शक्ति रखता है, जिसके अधिकार विच आकाश ते धरती नहीं, उसके अधिकार विच यीशु मसीह मुबारक होवे, जिसका आकाश ते धरती उत्ते इख्तियार है, जो आकाशां तो भी उच्चा है। आकाश यीशु मसीह दे हेठां ने, धरती भी उसके हेठां है, ते सब मनुख धरती उत्ते जो वसते हैं वो यीशु मसीह के चरणों के विच बैठे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा। आओ देखो कि यीशु मसीह का आज वचन क़यामत, ये वचन है जो यीशु मसीह का की प्रकाशित करता है उहदी प्रजा नूं, उहदे लोकां नूं, संसार के लोकां। आओ देखो यीशु मसीह की महिमा। हालेलुया। जिस तरह नूह के समय परमेश्वर किश्ती बनन दे तक इंतजार कर रहे थे, जो तक कि किश्ती बन के तैयार हो गई। किश्ती के बनन तक नूह ने लोकां नूं दस्या कि अपने पापां नूं तौबा करो, कि जो परमेश्वर इस धरती नूं पानी दे नाल नाश करन चाहता है। इन्हों ने दस्या सी संसार के लोकां नूं, पर संसार के लोकां ने, पर किसी मनुख ने परमेश्वर दे वल मुड़ना ना चाहया। किसी मनुख ने परमेश्वर दे वल मुड़ना ना चाहया। किश्ती बढ़न तक यहोवा ने इंतजार किया। किश्ती बढ़न तक भी किसी मनुख ने परमेश्वर दे वल मुड़ना ना चाहे। इसी तरह परमेश्वर हुण भी इंतजार करता है कि मनुख परमेश्वर दे वल मुड़े। इस धरती के अंत तिकर, क़यामत तिकर, क़यामत के आउण तिकर, धरती के अंत तिकर यीशु मसीह अज भी इंतजार करता है। किसदा? मनुखों का,
कि वो कदों परमेश्वर दे वल मुड़न। आज इंतजार परमेश्वर कर रहा है धरती दे अंत होने तिकर, क़यामत तक अपना तिकर। किन्ने लोग यीशु मसीह दे वल मुड़ जान। इस संसार में बहुत थोड़े ने जो यीशु मसीह की आवाज में सुनते ने, बहुत ज्यादा ने जो अपने ही राहां ते तुरते ने, संसारिक राहां ते, जो संसारिक कामां विच फसे हुए ने, ते बहुत थोड़े आ जो यीशु मसीह की आवाज में सुनते ने ते तैयार ने, तैयार ने क़यामत के वास्ते, तैयार ने जिंदा उठाए जाने के वास्ते। अपने आप को प्रिपेयर करो, प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने आप को तैयार करो। ताजो तुसी अंतर दिन तो पहले जिंदे स्वर्ग में उठाए जाओ, ताजो तुसी यीशु मसीह के वचन के अनुसार ठहरो, जिस तरह वो वचन है। आज क़यामत ताना ते पवित्र ओ जिहड़ा पहली क़यामत में शामिल है। बहुत थोड़े ने जो यीशु मसीह के राज में शामिल होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ने जो संसार में गवाचे हुए हैं, तो यीशु मसीह की आवाज को सुनना नहीं चाहते, अपने आप को तैयार करना नहीं चाहते, प्रिपेयर करना नहीं चाहते। आज लोड़ है संसार के लोगों को अंत के समय से पहला अपने आप को प्रिपेयर करने की, तैयार करने की, ताकि तुसी धन होवो जो स्वर्ग विच जूते उठाए जाओ। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा थानू तैयारी वास्ते दसता है, थानू प्रिपेयर होने वास्ते दसता है कि प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वचन थानू की दसता है कि क़यामत होने वाली है। वो दिन आ रहा है जदों परमेश्वर अपने लोगों को जूदे स्वर्ग में उठा लेगा। वो दिन नजदीक है कि तुसी कीता है अपने आप को प्रिपेयर उस दिन के वास्ते, या फिर हले भी संसारी गल्लां विच गुआचे हुए, संसारी कामां दे विच गुआचे हुए। आज तुहाडे कोल समय है कि तुसी यीशु मसीह की आवाज को सुनो, अपने आप को प्रिपेयर करो क़यामत के वास्ते, अपने आप को स्वर्ग में जिंदा उठाए जाने वास्ते। प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ। क्यों जो यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं धरती के अंत होने तक, क़यामत होने तक इंतजार करने ने प्रभु यीशु मसीह, कि जो नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य अपने पापों में मर जाए, और चाहते ने यीशु मसीह हर मनुष्य अपने पापों को तौबा करे कि परमेश्वर वल मुड़े। आज हर मनुष्य अपने पापों को तौबा नहीं करना चाहता, ये जान के वो कहता है कि मैं की कीता है जो मैं अपने पापों को तौबा करा। मनुष्य कहता है कि मैं क्यों तौबा करा, मैं की कीता है, ये जान के अपने पापों को तौबा नहीं करना चाहता। आज लोड़ है प्रिपेयर योरसेल्फ। समय नजदीक है, बल्कि कड़ी आ पहुंची है। जागते रहो, जागते रहो, कड़ी आ पहुंची है। वो कड़ी नजदीक है जदों परमेश्वर अपनी कलीसिया ने जूते स्वर्ग में उठा लेगा। धन है वो
जो प्रभु यीशु मसीह नूं उड़ीकदे ने, धन ने वो जो यीशु मसीह नूं उड़ीकदे ने धरती उत्ते। यीशु मसीह की वडियाई होवे, यीशु मसीह का नाम उच्चा हो। अंत दे दिन मुर्दे मनुख अपनी कबरां विचों निकल आउणगे। न्याय दे दिन जिहड़े यीशु मसीह विच हो के मरे उस दीपक जीवन नूं प्राप्त करने के लिए जी उठणगे। जिन्हां लोकां ने यीशु मसीह नूं स्वीकार ना किया और शर्मिंदगी दे प्राप्त करने लिए जी उठणगे। पवित्र शास्त्र नूं खोलो, प्रकाश की पोथी की किताब प्रकाश की पोथी की किताब चैप्टर 20 और 4 तो लैके 6 आयत देखो कि गल्लां की प्रकाशित कर दियां हैं ते की कहंदियां हैं। ये आयतां ये शब्द की बोलदा है, यीशु मसीह की आवाज की कहंदी अज। देखो, सुनो, जानो। प्रकाश की पोथी चैप्टर 20 और 4 तो लेके 6 आयत लिखा है, जिन्हां दे सिर यीशु दी गवाही दे कारण अते परमेश्वर दे वचन दे कारण वड्डे गए सन अते जिन्हां उस दरिंदे दी या ओदी मूर्ति दी पूजा नहीं कीती सी अते ओ दाग अपने मत्थे अते अपने हाथ उत्ते नहीं लवाया सी और जी उठे अते 1000 वरे मसीह दे नाल राज करते रहे। बाकी दे मुर्दे 1000 वरे दे पूरे हो तक जी ना उठे। ये पहली क़यामत है। हालेलुया। यीशु मसीह आज दा वचन किया क़यामत धन है ते पवित्र है वो जड़ा पहली क़यामत दे विच शामिल है। इत्थे की दस्सिया गया, ये पहली क़यामत है। ये पहली क़यामत है जो यीशु मसीह दे विच होके लोग मरे जदों जी उठणगे ते यीशु मसीह दे नाल होणगे। ये पहली क़यामत है। धन ते पवित्र वो जिहड़ा पहली क़यामत विच शामिल है। इन्हां उत्ते दूई मौत दा कुछ वस नहीं। हालेलुया। जेड़े लोग पहली क़यामत विच शामिल हन उन्हां दे उत्ते दूई मौत दा कोई वस नहीं है। हालेलुया। क्यों जो उन्होंने जीवन पा लिया, सदीपक जीवन पा लिया, मर के भी जिंदा नहीं। कि दस्या परमेश्वर के शब्द ने कि जो लोग यीशु मसीह दे विच होके मरे वो क़यामत दे दिन जिंदा हो गए, जिन्हां दे सिर वड्डे गए, यीशु मसीह के वचन के कारण मारे गए। क़यामत दे दिनों जिंदा हुए तो यीशु मसीह दे नाल सी। ये पहली क़यामत सी, पहली क़यामत। तान्या और जड़ा पहली क़यामत में शामिल है। प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने आप को तैयार रखो, जागते रहो। वो घड़ी आती है, क़यामत की घड़ी आती है जो मुर्दे अपने कब्रां विचों निकल जाएंगे। वो घड़ी आ रही है जो कब्रां विच पए मुर्दे यीशु मसीह की आवाज सुन के उठ निकलणगे, जिंदा हो जाएंगे।
न्याय दे लई कुछ यीशु मसीह दे नाल होणगे, कुछ दुई मौत नूं प्राप्त करनगे क्यों जिन्होंने यीशु मसीह नूं स्वीकार ना किया, परमेश्वर दे वल मुड़ना ना चाहया। प्रिपेयर योरसेल्फ। आज लोड़ है संसार के लोगों को अपने आप को तैयारी देने की, प्रिपेयर करने की, कि जो घड़ी आती है उस घड़ी को कोई नहीं जानता। कदों क़यामत की घड़ी आती है, कदों अंत का दिन आता है, उस दिन को कोई नहीं जानता। सिर्फ पिता उस घड़ी को जानता है, कदों उसका पुत्र धरती उत्ते आता है न्याय करने वास्ते। ना स्वर्गदूत जानते ने, ना पुत्र जानता है, ना कोई होर जानता है, सिर्फ पिता जानता है। प्रिपेयर योरसेल्फ। तुसी नहीं जानते हो घड़ी कद आ पहुंचेगी। उस समय जब घड़ी आ पहुंचेगी, अंत दिन की न्याय की, क़यामत की, उस समय लोगों को भाजड़ा पै जाएगा क्यों जिन्होंने तैयारी नहीं की। तालोने जो यीशु मसीह दिले अपने आप को तैयार करके बैठे ने, ओदा इंतजार कर रहे ने, ओनू उड़ीक रहे ने, अपने आप को प्रिपेयर रखते ने, जागते रहते ने। जागते रहो, घड़ी नजदीक आ रही है, स्वर्ग का राज थोड़े नेड़े आ रहा है, नजदीक आ रहा वा। आकाश के धरती उत्ते इख्तियार रखने वाला यीशु मसीह और धरती के नजदीक आ रहा वा, तेजी दे नाल, पूरी रफ्तार दे नाल, जिहदा कोई अंदाजा नहीं है। मनुखा नूं अज कोई अंदाजा नहीं है कितनी रफ्तार दे नाल यीशु मसीह धरती वाल आ रहे हैं, धरती का न्याय करने वास्ते, क़यामत के वास्ते। यीशु मसीह नूं उड़ीको, अपने पापा नूं तौबा करो। इस संसार के लोग को परमेश्वर की परजा, अपने पापा नूं तौबा करो, अपने पापा का इकरार करो, अपना जीवन यीशु मसीह नूं दे दो। ये ना आखो कि मैं की कीता है, मैं क्यों तौबा करा। संसार में पाप है, सब लोग पापी ने, सबने ने पाप किया। सिर्फ यीशु मसीह जो स्वर्ग को उतरिया, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, पर केवल यीशु जो स्वर्ग से उतरा। जो स्वर्ग से उतरा वो उत्तम है। यीशु मसीह सर्वोत्तम परमेश्वर है जो स्वर्ग से उतरा। धरती उत्ते पाप है, संसार विच, संसार विच मनुष्य पापी ने, मनुखा ने पाप किया, पापी ने, गुनाहगार ने। अज लोड़ आ संसार के लोगों थानू अपने पापा को तौबा करन दी, क्यों जो थानू आजादा नहीं आ, अंदाजा नहीं आ कि कदों यीशु मसीह इस धरती उत्ते आ रहे हैं। जिस तरह नूह दे समय सीगा, लोग अंत दे समय तिकर, किश्ती तैयार होने तिकर, अंत दे समय तिकर सब कुछ करी जा रहे सी धरती उत्ते, अपने कामां विच रुझे हुए सन, उन्होंने कोई अंदाजा नहीं सी। इसे तरह ही होगा जिस तरह नूह के समय में होया सी, इसे तरह ही होगा क़यामत का दिन, अंत का दिन, कि मनुखा को कोई अंदाजा नहीं होगा कदों घड़ी आ पहुंचेगी, कदों न्याय करने वाला अपने तखत तो उठेगा कि अपनी स्वर्ग की फौजा के नाल धरती उत्ते आ जाएगा, पहुंच जाएगा। सारी कुदरत नो अंदाजा है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतां दी फौजां दे नाल धरती वाल आ रहा है और न्याय करने वास्ते। पर संसार के मनुखा को अंदाजा नहीं आ, ना ही वो अंदाजा लाने की कोशिश करते हैं। Prepare yourself. Prepare yourself for the Lord, for the coming days. अपने आप को तैयार करो क़यामत के वास्ते, अंत दिन के वास्ते, जिंदा उठाए जाने के वास्ते। ये पहली क़यामत है जिहड़े लोग यीशु मसीह को छोड़ के मरे, उहदे वचन की खातर, यीशु मसीह की खातर वो जिंदा हो गए, तो यीशु मसीह के नाल मौजूद है। ये पहली क़यामत है। ते उन्हां दे उत्ते दूसरी मौत का कोई बस नहीं है।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆ। दूसरी मौत अर्थात गंधक दी चील, जिथे आज्ञा ना बुझण वाली, वो दूई मौत आ। अपने आप को प्रिपेयर करो, जागते रहो। हालेलुया। प्रकाश दी पोथी चैप्टर 20 12 तो लेके 15 आयत देखो कि यीशु मसीह का शब्द की बोलता है, की दसदा है, की कहता है। जिहदे कान होण सो सुने कि आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। प्रकाश की पोथी चैप्टर 20 12 तो लेके 15 आयत तक देखो कि परमेश्वर का शब्द की बोलता है। इस विच लिखा है, मैं मुर्दियां नूं एक वड्डे की छोटे सिंघासन दे अगे खलोता वेखिया अते पोथियां खोलियां गईयां अते एक होर पोथी जिहड़ी जीवन की पोथी है खोली गई अते मूर्तियां दा न्याय पोथियां विच लिखिया होईयां गल्लां तो उन्हां दियां करनियां दे अनुसार कीता गया अते समुंदर ने ओदे मुर्दे जिहड़े ओदे विच सन मोड़ दिते अते काल अते पताल ने ओ मुर्दे जिहड़े उन्हां विच सन ओ मोड़ दिते अते हरेक दा न्याय ओदियां करनियां दे अनुसार कीता गया। तां काल अते पताल अग दी झील विच सुट्टे गए। यह दूई मौत है अर्थात अग दी झील। अते जे कोई जीवन दी पोथी विच लिखिया होया ना लब्बा तां ओ अग दी झील विच सुट्टिया गया। प्रभु की बड़ाई होवे जो सच्चा सच्चा न्याय करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। और मनुखा दियां करनियां दे अनुसार उन्हां दा न्याय करता है। परमेश्वर दे वचन मनुखा नूं कंबा ला देने वाले हैं, कंबा देने वाले हैं। न्याय की घड़ी आ रही है। ऐ परमेश्वर की प्रजा संसार के लोगों न्याय की घड़ी आ रही है। तुसी सुनिया है इसके विच शब्द तो परमेश्वर के शब्द तो सुनिया है कि हर कोई छोटे तो लैके बड़ा तक यीशु मसीह दे अगे खलोवेगा न्याय दे दिन। ते समुंदर विच भी जिहड़े मुर्दे होणगे, जिहड़े लोग समुद्रां विच मर गए पानी दे विच, समुंदर भी अंत दे दिन न्याय दे दिन अपने विचले मुर्दियां नूं मोड़ देवेगा, यीशु मसीह दे अगे खड़े कर देवेगा। ते पताल विच जिहड़े मुर्दे होणगे, पताल विच जो लोग उतर गए थे, जिस तरह प्राचीन समय विच यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियां नूं उन्हां दी अनाज्ञाकारी करन दे कारण उन्हां नूं जिउंदे जी पताल विच उतार दिता सी। जदों उन्होंने सोने दी बच्चे दी पूजा कीती सी, उदों यहोवा परमेश्वर नूं जिउंदे जी पताल विच उतार दिता सी। इसे तरह जिन्ने लोग पताल विच उतर गए ने, पताल उन्हां नूं न्याय दे दिन यीशु मसीह नूं मोड़ देवेगा न्याय दे वास्ते, तां जो उन्हां दा भी न्याय कीता जावे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिहड़ी अंत दे दिन न्याय तो बच सके। हर एक चीज का न्याय होएगा, मनुखा का न्याय होएगा। समुंदर भी अपने पिछले मुर्दे मोड़ देवेगा, पताल भी अपने पिछले लोगों को मुर्दियां को मोड़ देवेगा, तां जो यीशु मसीह उनका न्याय करे। ते काल ते पताल अग दी झील में सुट दिते जाणगे। न्याय करन तो बाद विच न्याय दा दिन नजदीक है। काल ते पताल अग दी झील में सुटे जाणगे। जदों सबना दा न्याय हो गया,
पर किसी मनुख का नाम जीवन की पोथी विच ना लभा तो अग की झील में सुट्या जाएगा, जिथे आज्ञा और दुई मौत आ। इसलिए पहली क़यामत में शामिल होना चंगा है। जेडे लोग हुण यीशु मसीह दे विच होके मर गए और पहली क़यामत दे विच शामिल ने, क्यों जिन्होंने जी उठे, कुछ जी उठे। पहली क़यामत पहला भी हो चुकी है, हुण फिर हो रही है तो होण भी जा रही है। 1,44,000 इज़राइलियां दे मत्थां ते मोहरा लग चुकियां ने, जो पवित्र ने, जो यीशु मसीह दे संग ने। 1,44,000 इज़राइलियां दे मत्थां ते मोहरा लगियां ने। संसार विच कितने लोग ने जिन्हां दे मत्थां ते मोहरा लग चुकियां ने। यीशु मसीह ने अपने लोगों के मत्थां ते मोहरा ला चुका है वो, पर मनुखा को इसका अंदाजा नहीं है। वो अपने लोगों को छोड़ चुका है, वो अपने लोगों को तैयार कर चुका है, प्रिपेयर कर चुका है क़यामत दे वास्ते, अंत दे समय दे वास्ते। जिस तरह यहोवा ने नूह नूं प्रिपेयर किया और दस्या सी ते किश्ती बनन दे समय तक यहोवा ने इंतजार किया ते नूह ने भी लोगों को दस्या कि अपने पापां दा तौबा करो कि जो यहोवा इस धरती को नाश करन जा रहा। पर मनुखा ने परमेश्वर दे वाल मुड़ना ना चाहा। आज यीशु मसीह अपने लोगों को तैयार कर चुका है, प्रिपेयर कर चुका है क़यामत दे वास्ते, अंत दे समय दे वास्ते। कि तुसीं तैयार हो? जा तैयार होना चाहते हो, तैयार हो जाओ, जानते रहो। प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कमिंग डेज। और वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार करो। सब कुछ हो चुका है, तैयार है, पहले तो ही तय है सब कुछ। यीशु मसीह अपने लोगों के मत्थां ते मोहरा ला चुका है, पर मनुखा को इसका अंदाजा नहीं है। यीशु मसीह अपने लोगों को तैयार कर चुका है, पर मनुखा को इसका अंदाजा नहीं है। प्रिपेयर योरसेल्फ, तैयार हो जाओ, पहली क़यामत में शामिल हो जाओ, जिंदे स्वर्ग में उठाए जाओ, आग दी झील में सुटे ना जाओ। बचाओ यीशु मसीह दे वल्लों, यीशु मसीह ते विश्वास करोगे तो बचाए जाओगे। जो लोग यीशु मसीह दे छोड़ के मरे वो भी जिंदे नहीं, क्यों? जो यीशु मसीह जिंदा दा परमेश्वर मुर्दिया दा नहीं। यीशु मसीह तान्या जो आकाश से धरती ते इख्तियार रखता है ते न्याय करन दा इख्तियार रखता है। और ये न्याय दी घड़ी नजदीक है। प्रिपेयर योरसेल्फ, तालो तुहाडा नाम जीवन की पोथी विच होवे। बुराई में छड्डो, दुष्ट अपने दुष्टता को छोड़े, बुरे लोग अपनी बुराई को छोड़े और परमेश्वर की ओर चले। अपने पापों को तौबा करो, अपने पापों का इकरार करो, तो अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो लोग मेरे कारण अपनी जान गवाएंगे वो उसे बचाएंगे। जिन्हें लोगों ने यीशु मसीह के कारण अपनी जान को गवाया, उन्होंने बचाया और जिंदे ने और यीशु मसीह के संग ने और पहले क़यामत में शामिल ने। प्रिपेयर योरसेल्फ, क़यामत क़यामत पहला भी हो चुकी है, जो हुण होण जा रहा वो पहला भी हो चुका है। क़यामत पहला भी हो चुकी है, हुण भी हो रही है, ते होण भी वाली है। अंत पहला भी हो चुका है, हुण भी हो रहा है, ते होण भी वाला है। हालेलुया।
हो चुकी है। मार्था ते मरियम ने यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ। यीशु मसीह मार्था ते मरियम ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। यीशु मसीह ने मार्था ते मरियम ने आख्या हौसला रखो, विश्वास करोगी तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगी। मार्था और मरियम ने कहा हम जानते हैं प्रभु कि लाजर हमारा भाई क़यामत का दिन जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। क़यामत पहला भी हो चुकी है और भी हो रही है और फिर होने वाली है। यीशु मसीह ने एक आवाज मारी लाजर को, लाजर बाहर आ जा। लाजर मुर्दियां विचों जी उठा ते यीशु मसीह दे संग होया। ये पहली क़यामत सी। पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह वही सब कुछ करता है, वही मारता है, वही जीवन की शक्ति रखता है, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। उसके सज्जे हाथ में सब कुछ है। प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लॉर्ड जीसस, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कमिंग डेज, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर क़यामत। क़यामत के लिए अपने आप को तैयार करो, अंतरे दिन के लिए अपने आप को तैयार करो, जिंदे उठाए जाने के लिए अपने आप को तैयार करो। प्रिपेयर योरसेल्फ। यीशु मसीह मुर्दियां ਨੂੰ जिलाने की शक्ति रखता है। उसने लाजर ਨੂੰ जिलाया। मार्था तो मरियम ने आख्या सी हाँ प्रभु हम जानते हैं कि क़यामत का दिन लाजर जी उठेगा। क़यामत उधर ही हुई, उधर क़यामत हुई। यीशु मसीह ने उधर क़यामत करके दिखाई। लाजर ने मुर्दा को जिंदा करके दिखाया, उधर ही क़यामत हुई और पहली क़यामत सी। Prepare yourself. प्रार्थना करो कि तुसी अंतरे दिन तो पहला जिंदे उठाए जाओ। पापा रो तौबा करो, धर्म दे काम करो। जिस तरह एक डाकू ने आख्या सी यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਦੋਂ दो डाकू यीशु मसीह दे एक खब्बे एक सज्जे सीगे सलीब उत्ते ते यीशु मसीह विचकार सीगे सलीब उत्ते। एक डाकू ने यीशु मसीह ते विश्वास किया ते आख्या यीशु जब तू अपने राज में जाए तो मैंने याद करी प्रभु। यीशु मसीह ने उधर इस वचन को पूरा किया। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस का मतलब या स्वर्ग। उधर यीशु मसीह ने वचन को पूरा किया। वो मनुष्य ने विश्वास किया, उधर ही फिरदौस यीशु मसीह के सामने सीगा। और दूसरी मौत तो बच गया क्यों जो ने विश्वास किया यीशु मसीह के उत्ते। ये पहली क़यामत सी। और दूसरी मौत तो बच गया वो डाकू, उसने मरने तो पहले यीशु मसीह ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मुझे याद करना जब तो अपने राज में आए। यीशु मसीह ने उन्हें अपने राज विच लेके आंदा, स्वर्ग विच लेके आंदा। अज लोड़ है संसार के लोगों को विश्वास करने दी। यीशु मसीह ते विश्वास करो, स्वर्ग का राज नेड़े आ गया है। तौबा करो, दुई मौत को बच जाओ ते स्वर्ग दे भागी हो जाओ। प्रतीत करके मंगो तो पाओगे। वो तो दुष्टों और नाशुकरों पर भी दयावान है। जेड़े लोग दुष्ट हैं तो यीशु मसीह का शुक्र भी नहीं करते, वो तो उन्होंने भी मेहरबान है। उदा मेहरबान खुदा है, वो खुदा मालिक है, वो खुदा बंदा दा खुदा है,
वो मालिक क्या मालिक की आवाज सुनो, स्वर्गीय मालिक की आवाज सुनो, अपने पापों को तौबा करो and prepare yourself. Today is the day to prepare yourself. आज दिन आ थोड़े को समय है, तुसी तैयार करो अपने आप को, प्रिपेयर करो क़यामत के वास्ते, अंतर दिन के वास्ते, जिंदे उठाए जाने के वास्ते। प्रिपेयर योरसेल्फ। आज थोड़े को समय है, घड़ी आ रही है जो लोगों को समय ना होगा। अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को तैयार करना, बचाई जाना। Today is the time to get prepare yourself for the Lord. बड़े लोग अंतर दिन अपने बचाव के कारण आखेंगे यीशु मसीह ने स्वीकार करेंगे। प्रधानों ने जो आज चौथी आवाज में सुन के यीशु मसीह ने विश्वास करेंगे। तानों ने जो पहली क़यामत में शामिल ने, वो ताने ते पवित्र ने। यीशु मसीह ने विश्वास करो तब बचाए जाओगे। आज थोड़े को समय है संसार के लोग को परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग को, संसार के लोग को आज थोड़े को समय है तैयार होगा, प्रिपेयर होगा। पर वो घड़ी नजदीक आ रही है जो समाना होगा। न्याय का समय नजदीक है और समा वो घड़ी नजदीक है जो यीशु मसीह अपने लोगों को जिंदा ने स्वर्ग च उठा लेगा। वो घड़ी आ रही है, वो नजदीक है घड़ी। किसी ने कुछ नहीं पता कदों यीशु मसीह अपने लोगों को उठा ले तो तुम ढूंढते रह जाओगे, पालोगे, ढूंढोगे अपने विचार लोगों को। तो यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को उठा लेगा। वो बड़ी नजदीक आ, बल्कि कोई नहीं जानता कि वो केड़े दिन, किस पल, किस समय हो जाएगा। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा उधर शब्द और आवाज बोल रहा है कि वो समय, वो समा, वो घड़ी नजदीक आ पहुंची है जो यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को स्वर्ग जिंदा उठा लेगा। प्रिपेयर योरसेल्फ। प्रार्थना करो तुम जिंदे स्वर्ग च उठाए जाओ। वो घड़ी आ पहुंची है, वो समा नजदीक है। हुण समा आ पहुंचाया, तुसी इस समय जी रहे हो। ऐ संसार के लोग को परमेश्वर की प्रजा, तुसी हुण इस समय दे विच जो यीशु मसीह अपने लोगों को जिंदा स्वर्ग च उठा लेगा। अंत के समय तो पहला अंत नजदीक आ। हुण संसार के सारे लोग इस समय दे जी रहे ने, इस समय दे जी रहे ने जो यीशु मसीह अपने लोगों को जिंदा स्वर्ग च उठा लेगा। यह समाज चल रहा है, कोई नहीं जानता। लोग एक दूसरे ढूंढेंगे, पालेंगे जो यीशु मसीह अपने लोगों को जिंदा उठा लेगा। प्रिपेयर योरसेल्फ कि तुसी जिंदा स्वर्ग च उठाए जाओ। तुसी इस समय जी रहे हो संसार के लोग को। ये समाया, ये वही समाया जो यीशु मसीह अपने लोगों को जिंदा स्वर्ग च उठा लेगा। तुसी इस समय जी रहे हो, तो समाज चल रहा है जो यीशु मसीह अपने लोगों को उठाने वाला है। इसलिए प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने पापा को तौबा करो, अपने पापा का इकरार करो, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दियो ताकि तुसी सदीपक जीवन प्राप्त करो, त्याग दी जीवन तो बच जाओ। हालेलुया। पवित्र शास्त्र को खोलो, लूका की किताब चैप्टर 14। लूका की किताब चैप्टर 14 और 12, 13, 14 आयत देखो कि परमेश्वर का शब्द की सच्चाई को प्रगट करता है। लूका की किताब चैप्टर 14 उसकी 12, 13, 14 आयत इस लिखा है, जान तू दिन या रात दी ज़ियाफत करें अपने मित्रा, अपने भाइयों, अपने साका
ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ और तेरा बदला पूरा हो जाए, और तेरा बदला हो जाए। पर जा तू दाऊद करे ता कंगाला टुंडिया लंघिया अन्या नूं सद अते तू धन्नवान होवेगा, क्यों जो तेरा बदला देण नूं उन्हां कोल कुछ नहीं है। सो तैनू धर्मियां दी क़यामत विच बदला दिता जाएगा। हालेलुया। धर्मियां दी भी क़यामत है। ये सारे वचन थानू इसलिए पढ़ के दसे जा रहे ने, चैप्टर आयतां दसियां जा रही हैं तां जो तुसीं शक ना करो, शक ना करो, तां जो तुसीं प्रतीत करो। इसलिए थानू चैप्टर आयतां पढ़ के दसियां जा रही हैं क़यामत दे बारे, अंत दे बारे। इस विच लिखा है कि धर्मियां दी क़यामत, धर्मियां दी भी क़यामत है। जो धर्मी लोग आ जिहड़े धर्मी लोग यीशु मसीह दे कारण, यीशु मसीह दे वचनां दे कारण, यीशु मसीह दे विच होके मर गए ते ओह जिंदे होणगे, यीशु मसीह दे संग होणगे। ओह धर्मी लोग, ये ओही क़यामत आ, ये धर्मियां दी क़यामत ओही आ। इस विच दस्या है कि जो तुसी दावत करो, ज़ियाफत मतलब दावत करो, जो तुसी भोजन की दावत करो तो धन्नवाद लोकां नूं जां बड़े बड़े लोकां नूं, अपने रिश्तेदारां नूं भी ना बुलाओ, उन्हां नूं बुलाओ जो लंगड़े ने, अन्ने ने, जो गरीब ने, तां जो तुहाडी ज़ियाफत विच शामिल होण ते उन्हां दे कोल कुछ नहीं होवे तुहानूं देण दे वास्ते। कुछ जिन्हां नूं तुसीं सदोगे अमीर लोकां नूं, ओह तां फिर तुहानूं सद के तुहाडा बदला चुका देणगे। अगर तुसीं ज़ियाफत करो, दावत करो भोजन दी, तां किहनां नूं सदना आ? लंगड़ियां नूं, अन्नियां नूं, भुखियां नूं, गरीबां नूं सदना आ, तां जो उन्हां दे कोल तुहानूं देण लई कुछ ना हो। ते तुहाडा बदला यीशु मसीह धर्मियां दी क़यामत विच तुहानूं देवेगा। हालेलुया। हुण जदों तुसीं ज़ियाफत करो, भोजन दी दावत करो, तो याद रखना कि अमीरां नूं नहीं सदना, बड़े बड़े लोकां नूं नहीं सदना, दिखावा नहीं करना। धर्मियां दी क़यामत विच अपना बदला लेना है, इनाम लेना है, फल लेना है जो यीशु मसीह दे कोल है। ये धर्मियां दी क़यामत आ, तां जो तुसीं धर्मियां दी क़यामत दे विच तुहानूं बदला दिता जावे, फल दिता जावे ओहदा, जो तुसीं ज़ियाफत दे विच लंगड़ियां, लूलियां नूं, अन्नियां नूं, गरीबां नूं भोजन खिलाया सी। हालेलुया। ये धर्मियां दी क़यामत दे बारे इत्थे दस्सिया गया है। धर्मियां दी भी क़यामत है, यही पहली क़यामत है, यही क़यामत है। बट प्रिपेयर योरसेल्फ, इसे तरह ही प्रिपेयर करना अपने आप को कि जो तुसी भोजन की दावत करो तो अपने रिश्तेदारां नूं, बड़े बड़े लोकां नूं, अमीरां नूं नहीं सदना। किहनां नूं सदना आ? लंगड़ियां नूं, लूलियां नूं, अन्नियां नूं, भुखियां नूं, गरीबां नूं सदना आ, तां जो तुहाडा बदला, तुहाडा फल धर्मियां दी क़यामत दे विच यीशु मसीह तुहानूं देवे। ये यीशु मसीह दे वचन आ, उन्हें क्या है इत्थे? सो तैनूं धर्मियां दी क़यामत दे विच बदला दिता जावेगा। ये यीशु मसीह दे वचन आ। हालेलुया। धर्म दे काम करो तां जो तुहानूं धर्मियां दी क़यामत दे विच बदला दिता जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिपेयर योरसेल्फ, इसे तरह ही प्रिपेयर करना जिस तरह दस्सिया गया है। हालेलुया। पर झूठियां दा, मूर्ति पूजकां दा, बेपरतीतियां दा, खूनियां दा
हिस्सा उस झील में होगा जिहड़ी अग ते गंधक नाल बलदी है, ये दूजी मौत है। हुण मरकस की किताब चैप्टर 12 पवित्र शास्त्र में खोलो। अज यीशु मसीह की आवाज और शब्द थानू क़यामत के बारे दस रहा है। क़यामत, मरकस की किताब चैप्टर 12 मरकस की किताब मरकस की किताब चैप्टर 12 ओदी मरकुस की किताब चैप्टर 12 ओदी 18 आयत तो लेके 27 तक देखेंगे। इस विच लिखा है, फिर सदूकी जेड़े आखदे हन भई क़यामत नहीं होनी, उसको आए और उसको ये सवाल पूछने लगे। सदूकी लोग सिगे, वो आखदे सन कि क़यामत नहीं होनी, मुर्दे जिंदा नहीं होने। तो यीशु मसीह दे कोल सवाल पूछने लिए आए कि जो ये समझते थे, सदूकी जो लोग थे वो समझते थे कि क़यामत नहीं होनी, वो इस क़यामत को स्वीकार नहीं करते सी। अर्थात वो नहीं समझते थे कि मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, या यीशु मसीह उन्होंने जिंदा कर सकता है, या मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं। वो नहीं समझते थे, वो विश्वास नहीं करते सी। वो ये कहते थे कि बल्कि क़यामत होनी ही नहीं है। तो यीशु मसीह के कोल आए तो वो पूछने लगे, एक सवाल है कि यीशु मसीह के कोल पूछने लगे क़यामत के बारे। देखो अज यीशु मसीह का पवित्र आत्मा थानू की दस रहा है, क़यामत के बारे दस रहा है। ये सारे वचन धर्मशास्त्र के विचों थानू क़यामत के बारे दसे जा रहे हैं, तां जो तुसी प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयार करो तो जागते रहो क़यामत के वास्ते, अंत के दिन के वास्ते, जिउंदे स्वर्ग च उठाए जाने के वास्ते। सदूकी जेड़े समझते सन कि क़यामत नहीं होनी, और यीशु मसीह के कोल सवाल पूछने लगे कि गुरु जी, साडे लिए मूसा ने लिखा है कि जे किसी का भाई मर जावे अते ओदी तीमी रहे और कोई औलाद ना छड़ गया होवे तो ओदा भाई ओदी तीमी नूं कर लवे अते अपने भाई लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई सन अते पहले ने तीमी कीती और औंत मर गया, ते दूसरे भरा ने फिर उस तीमी नूं ब्याह लिया, वो भी मर गया। तीसरे ने उस तीमी नूं ब्याह लिया, तीसरा भी मर गया। चौथे ने उस तीमी नूं ब्याह लिया, चौथा भी मर गया। इस तरह 7 भरा सन, उन्होंने एको ही तीमी नाल ब्याह किया, तो 7 ही जड़े सी मर गए सन, ते वो तीमी भी आखिरकार विचों मर गई सी। यह सवाल लैके सदूकियां ने यीशु मसीह दे कोल क़यामत बारे पूछा सी कि क़यामत नूं उन्हां विचों किहदी तीमी हो, क्यों जो सत्ता ने उसको इस्त्री करके बसाया सी। यह सवाल सदूकियां ने यीशु मसीह नूं पूछा सी क़यामत दे बारे, क्यों 7 भरा भी मर गए तो तीमी भी मर गई, ते क़यामत दे दिन क़यामत दे दिन वो तीमी 7 विचों किहदी होगी। तां देखो यीशु मसीह ने की किया। यीशु ने कहा कि तुसी इस करके तां भुल विच नहीं पए होए हो कि तुसी ना पुस्तकां नूं ना परमेश्वर की समर्था नूं जाणदे हो। यीशु मसीह ने सच कहा, वो लोग सदूकी भुल विच पए हुए सन, वो भुल गए सन कि क़यामत नहीं होनी, वो भुल गए सन कि यीशु मसीह मुर्दे नूं जिंदा नहीं कर सकते, ते मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते। वो इस भुल विच सन। वो इस भुल विच तां पए हुए सन क्यों जो पवित्र शास्त्र नूं पढ़दे नहीं सी, ते ना ही
परमेश्वर की समर्था नूं जाणदे सी, इसे करके वो भुल विच पए हुए सन। पर ऐ परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोगों, की तुसी इन्हां पुस्तकां नूं पढ़दे हो, धर्म शास्त्र नूं, परमेश्वर की समर्था नूं जाणदे हो ते क़यामत नूं भी जाणदे हो। इन्हां सदूकियां वांगू ना पढ़ो कि क़यामत नूं जाणो ही ना, कि तुहानूं पता ही ना होवे कि क़यामत की हुंदी है। यीशु मसीह ने सच कहा कि तुसी इस भुल विच पए होए हो, तुसी ना पुस्तकां नूं पढ़दे हो, ना परमेश्वर की समर्था नूं जाणदे हो। जेड़े लोग इस धर्म शास्त्र दी गल्लां नूं जाणदे ने, परमेश्वर की समर्था नूं जाणदे ने, और जाणदे ने क़यामत हुंदी आ, और जाणदे ने धर्मियां दी क़यामत हुंदी आ, और जाणदे ने क़यामत हैगी आ, और जाणदे यीशु मसीह मुर्दियां नूं जिंदा करदा है, वही क़यामत करदा है यीशु मसीह। धर्म शास्त्र नूं पढ़ो, परमेश्वर की समर्था नूं जाणो कि उसकी समर्था मुर्दियां नूं जिंदा करने की शक्ति रखती है। प्रिपेयर योरसेल्फ। आज जेड़े लोग धर्म शास्त्र नूं नहीं पढ़ते, वो संसार विच भुल विच पए हुए ने, वो जानते ने कि क़यामत होनी है। आज संसार के लोग भुल विच पए हुए ने, क्यों? जो धर्म शास्त्र नूं नहीं पढ़ते, परमेश्वर की समर्था नूं नहीं जानते, और सदूकियां वांगू भुल विच पए हुए ने। धर्म शास्त्र नूं पढ़ो, परमेश्वर की समर्था नूं जानो, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लॉर्ड। प्रिपेयर योरसेल्फ, क़यामत के लिए अपने आप को तैयार करो, अंत के समय लिए अपने आप को तैयार करो। Prepare yourself for the Lord. Today is the right time to prepare yourself. धर्म शास्त्र नूं पढ़ो, परमेश्वर की समर्था नूं जानो, वही क़यामत करदा है। हालेलुया। इन्हां सदूकियां वांगू ना करो। इसलिए तुहानूं धर्म शास्त्र दे विचों ये वचन पढ़ के दसे जा रहे हैं ताकि तुसीं शक ना करो क़यामत के बारे। क़यामत है, क़यामत पहला भी हुई है, हुण भी हो रही है, हुण फिर होण जा रही है। यीशु मसीह ने सदूकियां नूं कहा कि तुसी ना पुस्तकां नूं, ना परमेश्वर की समर्था नूं जाणदे हो, इसे करके तुसी भुल विच पए हो। इसे तरह संसार के लोग जिहड़े आ वो अज भुल विच पए होए आ, कि जो धर्म शास्त्र दी गल्लां नूं नहीं जानदे ते परमेश्वर की समर्था नूं भी नहीं जानदे। पढ़ो धर्म शास्त्र नूं, ये तुहानूं प्रकाश देवेगा, तुहानूं ज्ञान देवेगा। जानो परमेश्वर की समर्था नूं, और मुर्दियां नूं जिंदा करने की शक्ति रखता है, क़यामत नूं करने की शक्ति रखता है। क्योंकि जब मुर्दियां विचों जी उठते हैं, वो ना ब्याह करते हैं, ना ब्याहे जाते हैं। यीशु मसीह ने फिर सदूकियां नूं कहा कि क्योंकि जब मुर्दियां विचों जी उठते हैं, वो ना ब्याह करते हैं, ना ब्याहे जाते हैं, पर स्वर्गीय दूतां वर्गे हैं। जान लो तुसी भी संसार के लोगों, परमेश्वर की प्रजा, कि क़यामत हुंदी है। तो जो लोग मुर्दियां विचों जी उठते हैं, वो स्वर्गदूतां दे वर्गे हो जाते हैं। उन्हां दे ना ब्याह होते हैं ते ना वो ब्याहे जाते हैं, और सिर्फ स्वर्गदूतां दे वर्गे होंदे हैं। पर मुर्दियां दे विखे जो वो जिवाले जाते हैं, कि तुसी मूसा की पोथी विच झाड़ी की कथा विच नहीं पढ़िया, जो परमेश्वर ने उन्होंने किवें आख्या है कि मैं अब्राहम दा परमेश्वर, इसहाक दा परमेश्वर, याकूब दा परमेश्वर हाँ। हालेलुया। पहला भी क़यामत हो चुकी है। यीशु मसीह ने की कहना शब्दां दे विच कि तुसी नहीं पढ़िया, मूसा दी पोथी दे विच झाड़ी वाली कथा दे विच कि यहोवा ने मूसा नूं आख्या सी कि मैं अब्राहम, इसहाक ते याकूब दा परमेश्वर हां। कि तुसी नहीं जानते अब्राहम, इसहाक ते याकूब जिउंदे ने, भावें यो संसार विच नहीं है, पर वो मर के भी जिउंदे ने। यीशु मसीह दे संग ने, और जिउंदियां दा परमेश्वर, मुर्दियां दा नहीं।
वो जिंदियां दा परमेश्वर है, मुर्दियां दा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने ये साखी दिती आ कि तुसी नहीं पढ़िया मूसा दी झाड़ी वाली कथा दे विच कि यहोवा ने मूसा नूं आख्या कि मैं अब्राहम इसहाक ते याकूब दा परमेश्वर हां, कि जो जिंदे ने। और यीशु मसीह दे संग ने और मर के भी जिंदे ने। एक क़यामत है, हालेलुया, एक क़यामत है। क़यामत पहला भी हो चुकी है, हुण भी होने जा रही है। एक क़यामत है। प्रिपेयर योरसेल्फ। ओ मुर्दा दा परमेश्वर दा नहीं सगों जिंदा दा है। तुसी वड्डी भुल विच पए हुए हो। इस संसार के लोगों परमेश्वर की प्रजा, संसार के लोगों तुसी वड्डी भुल विच पए हुए हो। संसार में अज भी लोग कई इस तरह के ने, वो यही कहते हैं सदूकियां वांगो कि क़यामत नहीं होनी, मुर्दे नहीं जिंदा हो सकते। जो अज भी यीशु मसीह के बारे लोगों को दसो कि यीशु मसीह मुर्दियां नूं जिंदा कर दिंदा है, सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, लोग विश्वास नहीं करते। लोग विश्वास नहीं करते। लोग वड्डी भुल विच पए हुए हैं। संसार के लोग वड्डी भुल विच पए हुए हैं। वो नहीं जानते कि क़यामत हुंदी आ, मुर्दे जिंदा हुंदे ने। और कौन करता है? यीशु मसीह करता है, हालेलुया। और यीशु मसीह ही करता है। संसार के लोग वड्डी भुल विच पए हुए हैं, सदूकियां दे वांगू। इस तरह ना करो संसार के लोग को। प्रिपेयर योरसेल्फ। क़यामत दा दिन नजदीक आ, अंत दा दिन नेड़े आ। विश्वास करो यीशु मसीह दे उत्ते, पापा दा तौबा करो ताकि तुसी जिंदे स्वर्ग च उठाए जाओ। तुसी इस समय विच जी रहे हो जब यीशु मसीह अपने लोगों को जिंदे स्वर्ग च उठा लवे। भुल विचों बाहर आओ, भुलेखा विचों बाहर निकलो। भुल विच ना पवो सदूकियां वांगू। संसार के लोगों भुल विचों बाहर निकलो। क़यामत हुंदी आ, मुर्दे जिंदा हुंदे आ। और यीशु मसीह करदा है, हालेलुया। और यीशु मसीह करदा है। प्रभु की बड़ाई होवे, प्रभु का नाम अच्छा होवे। यीशु मसीह का वचन इस सच्चाई को प्रगट करता है कि क़यामत होती है ते हुण फिर होने वाली है, हालेलुया। हुण मत्ती दी किताब चैप्टर 25 पवित्र शास्त्र में खोलो। मत्ती दी किताब चैप्टर 25। पवित्र शास्त्र में खोलो। मत्ती दी किताब चैप्टर 25 और 31 तो लैके 46 आयत विच देखांगे कि यीशु मसीह का शब्द केड़ी सच्चाई नूं प्रगट करता है, की दसदा है क़यामत दे बारे, की दसदा है अंत दे बारे। इस विच लिखा है, जद मनुख दा पुत्र अपने तेज नाल सारे दूतां सने आवेगा तद तो अपने तेज दे सिंहासन उत्ते बैठेगा और सब कौमां ओहदे अगे इकट्ठियां कीतियां जाणगियां। और जिस तरह अयाली भेडां नूं बकरियां विचों वखरा करदा है, उस तरह उन्हां नूं एक दूए तो वखरा करेगा। अते भेडां नूं अपने सज्जे पासे और बकरियां नूं खब्बे पासे खड़ा करेगा। तद पातशाह उन्हां नूं जिहड़े उन्हां दे सज्जे पासे होण आखेगा, हे मेरे पिता दे मुबारक लोको, आओ जिहड़ा राज संसार के मुद्दे तुहाडे लई तैयार किया गया है ओहदे वारिस हो, हालेलुया। यीशु मसीह भेड़ भेड़ विच न्याय करेगा, बकरियां ते दुंबियां विच न्याय करेगा।
करेगा, न्याय का दिन नेड़े है। भेडां नूं अपने सज्जे पासे करेगा, बकरियां नूं खब्बे पासे करेगा। भेडां यीशु मसीह दे लोक आ। तो आखेगा सज्जे पासे वाली भेडां नूं अपने लोकां नूं कि आओ मेरे पिता दे मुबारक लोको, आओ जिहड़ा राज तुहाडे लई तैयार कीता होया है उहदे वारस होवो। भेड़ भेड़ विच न्याय कीता जावेगा। अज संसार में यीशु मसीह दी भेडां हन, पर भेड़ भेड़ दे विच न्याय कीता जावेगा, बकरियां ते दुंबियां विच न्याय कीता जावेगा। चंगे दा मतलब है, इहदा अर्थ है कि चंगे ते बहुते चंगे मनुख विच न्याय कीता जावेगा, बुरे ते बहुते बुरे मनुख विच न्याय कीता जावेगा। भेड़ भेड़ विच न्याय दा मतलब है कि चंगे ते बहुते चंगे मनुख विच न्याय कीता जावेगा। बकरियां ते दुंबियां विच न्याय करने का मतलब है जिहड़े थोड़े बुरे आ ते बहुते बुरे लोकां दे विच भी न्याय कीता जावेगा। इसका मतलब यह है प्रिपेयर योरसेल्फ, सबना दा न्याय होने वाला है। थोड़े चंगियां दा बहुते चंगियां दा भी, थोड़े बुरियां दा भी बहुते बुरियां दा भी, सबना दा न्याय होने वाला है। यह ना कोई समझे कि कोई बहुत चंगा आ तो दा न्याय नहीं होना, सबना दा न्याय होना है। यह ना कोई समझे कि वह थोड़ा चंगा आ तो दा न्याय नहीं होना, सबना दा न्याय होना है। बुरियां दा तां न्याय होना ही होना है, पर जेड़े चंगे आ उन्हां दा भी न्याय होना है। जेड़े बहुते चंगे आ उन्हां दा भी न्याय होना है। प्रिपेयर योरसेल्फ। आज परमेश्वर दी आवाज का शब्द थानू क़यामत दे बारे दस रहा है, अंत दे बारे दस रहा है, क़यामत दे बारे। धन हन धन ते पवित्र आओ जो पहली क़यामत दे शामिल आ। क़यामत अगे सुनो यहोवा दा शब्द की दसदा है क़यामत दे बारे। क्यों जो मैं भुखा सा अते तुसा मैनू खाण नूं दिता, मैं तिहाया सा अते तुसा मैनू प्याया, मैं परदेसी सा और तुसा मैनू अपने घर उतारिया, नंगा सा और तुसा मैनू पहनाया, मैं रोगी सा और तुसा मेरी खबर लई, मैं कैद विच सा अते तुसा मेरे कोल आए। तद धर्मी लोग उन्हें उत्तर देणगे, प्रभु जी असीं कद तैनू भुखा देखा अते खुआया जां तिहाया अते प्याया। परदेसी देखा अते अपने घर उतारिया, जां नंगा देखा अते तैनू पहनाया, कद असा तैनू रोगी जां कैदी देखा अते कोल आए। जिहड़े लोग यीशु मसीह दे सज्जे पासे होणगे अंतरे दिन, ते यीशु मसीह उन्हें आखेगा कि आओ मेरे पिता दे मुबारक लोको। थोड़े सज्जे पासे लोग होणगे, उन्होंने यीशु मसीह आखेगा कि जो मैं नंगा सा तुसीं मैनू कपड़े पहनाए, जो मैं भुखा सा तुसीं मैनू भोजन दिता, जो मैं कैद विच सा तुसीं मेरी खबर लई। ते सज्जे पासे वाले लोग यीशु मसीह नूं आखणगे कि प्रभु जी कदों तू नंगा सा तैनू कपड़े पहनाए, कदों तू भुखा सा तैनू भोजन खिलाया। ये सब गल्लां सज्जे पासे वाले लोग यीशु मसीह नूं पुछणगे अंतरे दिन। फिर देखो यीशु मसीह कहता है, पातशाह उन्होंने उत्तर देवेगा, मैं तुहानू सच आख रहा भाई जब तुसा मेरे इन्हां सबना तो छोटे भरावां विचों एक नाल एक कीता तां मेरे नाल कीता। अज तुसी संसार विच जे भुखियां नूं भोजन दिंदे आ, नंगियां नूं कपड़ा दिंदे आ, कैद विच बैठे लोकां दी खबर लैंदे आ, रोगियां नूं दिलासा दिंदे आ, तां तुसी प्रभु यीशु मसीह दे नाल इह करदे आ। आज संसार के लोग बड़ी भुल विच पए हुए हैं, और नहीं जानते कि कदों उन्होंने यीशु मसीह के नाल किया। यीशु मसीह ध्यान नाल सुनो, हो यीशु मसीह मनुखा में जदी होके लोकां नूं परख लैंदा आ। इसलिए यीशु मसीह ने इस वचन में आख्या कि मैं नंगा सा तुसीं मैनूं कपड़े पहनाए। वो लोग जिन्हां ने संसार विच भुखे लोकां नूं भोजन खिलाया, कैदियां दी खबर लई, नंगियां नूं कपड़े पहनाए, रोगियां नूं दिलासा दिता,
उन्होंने यीशु मसीह दे नाल कीता है। ध्यान नाल सुन लवो, उन्होंने यीशु मसीह दे नाल कीता है। अगर संसार के लोगों अगर तुसी इस तरह कीता है कि अन्यां तुसी कि तुसी भुखियां नूं भोजन खिलाया वा, नंगियां नूं कपड़े पहनाए आ, जेल विच बैठे नूं दिलासा दिता है, रोगियां दी खबर लई है, तां तुसी यीशु मसीह दे नाल कीता है। तुसी यीशु मसीह दे नाल कीता है। इस भुल विच ना रहो कि प्रभु जी असीं कदों तेरे नाल कीता है। तुसी यीशु मसीह दे नाल कीता है, प्रभु दे वचन है। ऐसे ही कारण धर्म के कामां दे कारण लोग यीशु मसीह के सज्जे पासे बैठणगे अंतले दिन। इसलिए धर्म के काम करो। दुष्ट अपनी दुष्टता को छोड़े, बुरे लोग अपनी बुराई को छोड़े और परमेश्वर की ओर हो चले। ऐसे ही कमा धर्म के कामां दे कारण तुसी यीशु मसीह के सज्जे पासे बैठोगे। क्यों? जो ये धर्म के काम हैं। तद जेड़े खब्बे पासे होण उन्होंने भी वो कहेगा, हे सरापे होओ, मेरे कोलों उस सदीपक अग विच चले जाओ जिहड़ी शैतान अते ओहदे दूतां लई तैयार कीती हुई है। ते जेड़े लोग खब्बे पासे होणगे अर्थात बकरियां दे दुंबियां विच यीशु मसीह अंतले दिन न्याय करेगा। बकरियां दे दुंबियां दा मतलब है थोड़े बुरे ते ज्यादा बुरे लोकां विच जदों यीशु मसीह न्याय करेगा अंतले दिन, तो जेड़े लोग आ वो बुरे दुष्ट लोग आ वो खब्बे पासे होणगे। उन्होंने यीशु मसीह आखेगा, हे सरापे होओ, मेरे कोलों दूर चले जाओ। जेड़ी शैतान अते उस अग चले जाओ जेड़ी शैतान अते ओहदे दूतां लई तैयार कीती हुई है। वो अग दी चील, नरक दी अग शैतान ते ओहदे दूतां लई तैयार कीती हुई है। ते दुष्ट लोग जेड़े आ वो नरक दी अग दे सुट्टे जाणगे। जेड़े खब्बे पासे होणगे यीशु मसीह दे खब्बे पासे अंतरे दिन और नरक दी अग दे सुट्टे जाणगे। क्यों? जो उन्होंने शैतानी काम कीते, बुरे काम कीते, दुष्ट काम कीते, दुष्टपुणे नूं ना छड्डिया, बुराइयां नूं ना छड्डिया, पापां नूं ना छड्डिया, यीशु मसीह दी आवाज़ नूं सुनना ना चाहिया, परमेश्वर दे वल मुड़ना ना चाहिया। वो लोग जेड़े दुष्ट लोग हैं और नरक दी अग विच सुट्टे जाणगे, जेड़ी शैतान ते दूतां लई तैयार कीती हुई आ, जेड़ी ना बुझण वाली अग आ। इसलिए इस अग तो बच जाओ संसार दे लोगों। अपने पापा को तौबा करो, अपने पापा का इकरार करो, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दियो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लॉर्ड। आग तो बच जाओ, आग की चील तो बच जाओ, नरक की आग तो बच जाओ। हुण समय आ तुहाडे कोल। इसलिए धर्मशास्त्र दे विचों एक एक वचन तुहानूं क़यामत दे बारे दस्सिया जा रहा वा, तां तुसीं थोड़े दिल कोई शंका ना रहे क़यामत बारे। एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। क्यों? जो मैं भुखा सा और तुसा मैनू ना खुआया। फिर यीशु मसीह उस खब्बे पासे खड़े हुए लोगों को आखेगा कि जदों मैं भुखा सा तुसा मैनू ना खुआया, मैं तिहाया सा तुसा मैनू ना खुआया पियाया, मैं परदेसी सा तुसा मैनू अपने घर ना उतारिया, मैं नंगा सा तुसी मैनू ना पहनाया, मैं रोगी सा मैं कैदी सा और तुसा मेरी खबर ना लई। तद वो भी उत्तर देंगे, प्रभु जी असी कल तेन भुखा या तिहाया या परदेसी या नंगा या रोगी या कैदी देखा, तेरी टहल ना की। तद वो उन्होंने उत्तर देगा, मैं तुहानू सच सच आखदा हां भाई जब तुसा इन्हां सबना तो छोटियां विचों एक नाल ना कीता तां मेरे नाल ना कीता। ए सदीपक सजा विच जाणगे पर धर्मी सदीपक जीवन विच। जेड़े लोग अंतरे दिन खब्बे पासे होणगे उन्होंने भी यीशु मसीह आखेगा कि जदों मैं नंगा सा तुसी मेरे कपड़े ना पहनाए, जदों मैं कैद सा तुसी मेरी खबर ना लई, जदों मैं रोगी सा तुसी मेरे दिलासा ना दिता। फिर वो भी खब्बे पासे वाले भी पूछणगे, प्रभु जी असी इदा कदों कीता, असी तेरे नाल कदों ये कीता? करो तू नंगा सा ते तेरे कपड़े ना पहनाए, करो तू रोगी सा ते कदों असी तेरी खबर ना लई। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुहानू सच सच आखदा हां, अगर तुसी इन्हां सबना तो छोटा
विचों एक नाल भी ए ना कीता तां मेरे नाल ना कीता। जिहड़े लोग अज संसार विच आ वो भुखियां नूं भोजन नहीं दिंदे, अगर उन्हां तो मंगदे भी आ, अगर आप भी उन्हां नूं भोजन नहीं दिंदे, बीमारां नूं दिलासा नहीं दिंदे, कैद विच लोग आ, अगर उन्हां नूं पता लगदा कि कोई कैद विच आ तां ओह उन्हां नूं दिलासा देण लई नहीं जांदे, उन्हां दी मदद लई नहीं जांदे, तो ओह की करदे ने? यीशु मसीह दे नाल करदे ने। संसार के लोग भुल विच ना पवो, जानो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। जानो कि अगर तुसी इस तरह भुखियां नूं भोजन नहीं दिंदे संसार विच, अगर तुहानूं पता लगदा कोई रोगी आ तुसी उसनूं दिलासा नहीं दिंदे, अगर तुहानूं पता लगदा कोई नंगा तुसी उहनूं कपड़े नहीं पहनाओगे, तां तुसी यीशु मसीह दे नाल करदे आ, तुसी यीशु मसीह दे नाल नहीं करदे। कुछ तुसी इन्हां विचों छोटियां दे नाल इह ना कीता तां यीशु मसीह दे नाल भी इह ना कीता। अगर तुसी इस तरह करदे आ तां यीशु मसीह दे नाल करदे आ। अगर तुसी भुखे नूं भोजन नहीं दिंदे तां तुसी यीशु मसीह दे नाल करदे आ। अगर तुसी नंगे नूं कपड़ा नहीं पहनाउंदे तां यीशु मसीह दे नाल करदे आ। ऐसे ही एक है कुधर्म दे काम, कुधर्म अर्थात दुष्ट बुराई दे काम आए हैं कि अगर तुहानूं पता लगदा संसार विच कोई भुखा आ, कोई नंगा आ, कोई रोगी आ, तुसी उहदी मदद नहीं करदे तां इह है कुधर्म दे काम, दुष्ट काम आए हैं, ये बुरे काम आ, बुराई दे काम आए। इन्हां ही बुरे कामां दे कारण लोग यीशु मसीह दे खब्बे पासे होणगे आंतरे दिन, इन्हां बुरे कामां दे कारण। कुछ तुसी इस तरह ये बुरे काम तुसी संसार के लोगों नाल नहीं बल्कि यीशु मसीह दे नाल कीते। की क्या यीशु मसीह ने? मैं तुहानूं सच सच आखदा हां, अगर तुसी सब इन्हां सबना तो छोटियां विचों एक नाल ना कीता तां मेरे नाल ना कीता। बचो, बुराई तो बचो, दुष्टपुणे तो बचो, दुष्टपुणे नूं त्यागो, बुराई नूं त्यागो, भुल विचों बाहर निकल जाओ। आज तुहानूं दस दिता गया है, आज तुहानूं सब कुछ खोल के दस दिता गया है। अगर तुसी इस संसार विच इस तरह करदे आ, भुखियां नूं भोजन नहीं दिंदे, नंगियां नूं कपड़े नहीं दिंदे, तां तुसी यीशु मसीह दे नाल करदे आ। ऐसे ही तुहाडे बुरे कामां दे कारण तुसी आंतरे दिन फिर यीशु मसीह दे खब्बे पासे होवोगे, ना कि सज्जे पासे। यह है कुधर्म के बुरे काम। बुरे काम करने वाले लोग खब्बे पासे होणगे ते धर्म के काम करने वाले लोग सज्जे पासे होणगे। बुरे लोग जिहड़े खब्बे पासे हो सदीपक सजा विच जाणगे, ते जिहड़े धर्मी लोग सज्जे पासे होणगे वो सदीपक जीवन विच जाणगे। हालेलुया। प्रभु की बड़ाई होवे, प्रभु का नाम उच्चा होवे। आंतरे दिन लोग दुखा के कारण पहाड़ों नूं आखण गया और साडे ते डिग पवो, कि जो आंतरे दिन बहुत सारे दुख होणगे ते लोग पहाड़ों दी तेड़ां विच बढ़ना चाहणगे, पर वो बढ़ना सकणगे बचाव के कारण, कि कोई उन्हें बचा लवे। आंतरे दिन बहुता दुख होवेगा, इसलिए प्रार्थना करो कि तुसीं जीउंदे स्वर्ग विच उठाए जाओ। हुण समा वो घड़ी आ पहुंची आ जो यीशु मसीह अपने लोगों को स्वर्ग जिंदा उठा लवे। इसलिए प्रार्थना करो, अपने पापा को तौबा करो, पापा का इकरार करो ते प्रार्थना करो कि यीशु मसीह थानू स्वर्ग जिंदा उठा लवे। अपने पापा को तौबा करो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को उठा लेना है जिंदे जी। हालेलुया। मत्ती की किताब चैप्टर 27 प्रकाशित वाक्य। धर्मशास्त्र खोलो, मत्ती की किताब चैप्टर 27 ਉਹਦੀ 51 आयत 52 53 आयत देखो कि यीशु मसीह का शब्द क़यामत के बारे की कहता है। मत्ती की किताब चैप्टर 27 ਉਹਦੀ 51 आयत यीशु ने फिर ऊंची आवाज नाल पुकार के जान दे दी,
और वेखो हैकल का पर्दा उपरों लैके हेठा ताई पाट के दो हो गया, अते धरती कंबी, अते पत्थर तड़क गए, अते कब्रां खुल गई और सुते हुए संतां दियां बथेरियां लोथां उठाइया गई और ओदे जी उठन दे पिछों वो कब्रां विचों निकल के पवित्र शहर के अंदर चले गए अते बहुतियां नूं दिखाई दिते। परमेश्वर का शब्द क़यामत के बारे दस रहा अज तुहानूं। बहुत सारे लोग संसार दे विच यही जानते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब उत्ते अपनी जान दी, धरती ते हनेरा छा गया, मंदिर का पर्दा पाट गया, पर वो ये नहीं जानते कि उस दिन क़यामत भी हुई सी, उस दिन क़यामत भी हुई सी, उस दिन क़यामत भी हुई सी अते कब्रां खुल गई सी ते सुते हुए संतां दियां बथेरियां लोथां उठाइया गई सी। उस दिन क़यामत भी हुई सी। बहुत लोग नहीं जानते, सिर्फ यही जानते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब उत्ते अपनी जान दी सी, मंदिर का पर्दा पाट गया, हनेरा छा गया, पर उस दिन क़यामत भी हुई सी। कब्रां तड़क गई सन उस दिन जिस दिन यीशु मसीह ने सलीब उत्ते अपनी जान दी। बथेरे संतां दियां लोथां उठाइया गई। संत अर्थात यीशु मसीह के लोग जो धर्मी लोग सीगे, जो यीशु मसीह विच होकर मरे सीगे, उन्हां दियां लोथां उस दिन क़यामत दे दिन कब्रां विचों निकलियां। वो क़यामत हुई सी उस दिन क़यामत सीगी और ओदे जी उठन दे पिछों वो कब्रां विचों निकल के पवित्र शहर के अंदर चले गए। जदों फिर यीशु मसीह जी उठे तीसरे दिन ते ओ जेड़े संत जेड़े यीशु मसीह दे विच होके मर गए सन, धर्मी लोग सन, ओ फिर कब्रां विचों निकल के पवित्र शहर के अंदर चले गए अते बहुतियां नूं दिखाई दिते। हुण पवित्र शहर की आ? पवित्र शहर अर्थात यरूशलेम। पवित्र शहर का मतलब है यरूशलेम। और यरूशलेम दे विच चले गए अर्थात यीशु मसीह दी पवित्र नगरी दे विच चले गए यीशु मसीह दे नाल। तो जो यरूशलेम परमेश्वर का शहर है, यीशु मसीह दे वचन विच लिखा है, तू ना आकाश दी सौं खाना, ना धरती दी सौं खाना, ना यरूशलेम दी सौं खाना, क्यों जो आकाश यीशु मसीह दा सिंहासन आ, धरती दे पैरां दी चौकी आ, यरूशलेम मेरा शहर आ। यरूशलेम यीशु मसीह दा पवित्र शहर आ। और जेड़े संत सन उस दिन क़यामत हुई सीगी, यीशु मसीह ने सलीब उत्ते जान देण दे दिन क़यामत हुई सीगी। जेड़े संत जन सीगे, धर्मी लोग सीगे, उन्हां दियां कब्रां पाट गईयां ते ओह कब्रां विचों निकल गए। ते यीशु मसीह दे जी उठण तो बाद जो संत जन जेड़े सीगे ओह पवित्र शहर दे अंदर चले गए सी ते बहुते लोकां नूं विखाई दित्ते सीगे। एक क़यामत सीगी। हालेलुया। एक क़यामत सीगी। यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि मेरा डेरा अपने पवित्र लोगों के नाल पवित्र नगरी में होवेगा, यरूशलेम की पवित्र नगरी दे विच होवेगा। ओ पवित्र नगरी यरूशलेम की आकाशों उतरनी आ अंतरे दिन। जब यीशु मसीह ने सब कुछ कर लिया, अंत का दिन कर लिया, तो फिर यीशु मसीह की पवित्र नगरी जड़ी आ ओ सोने दे वांगू ओ स्वर्गों उतरनी आ। ओदे विच यीशु मसीह का डेरा अपने लोगों के नाल होवेगा। ओदे पवित्र लोग, ओदे पवित्र जान, पवित्र संत, जिस तरह इस विच वचन में दस्या गया है कि संतां दियां कब्रां पाट गईयां ते ओह पवित्र शहर विच अंदर चले गए, क्यों जो परमेश्वर के नाल डेरा करने लिए अंदर चले गए। यीशु मसीह जिंदा दा परमेश्वर है। और जिंदा परमेश्वर वही क़यामत करदा है। क़यामत हुंदी आ, पहला भी क़यामत होई आ, हुण भी क़यामत हुंदी आ, हुण फिर होण वाली है। एक क़यामत सीगी ते पवित्र शहर विच वो लोग जिहड़े संत जी उठे सी कब्रां विचों, वो पवित्र शहर विच चले गए सी। हुण भी अंत दा दिन जदों होना आ, जिहड़ी पवित्र नगरी सोने दी उतरनी आ स्वर्गों, ओहदे विच यीशु मसीह दा डेरा अपने पवित्र लोकां दे नाल होवेगा। ओहदे पवित्र लोक ओहदे नाल रहंदे। इसलिए वचन इत्थे लिखिया होया वा
कि यीशु मसीह के पवित्र लोग जड़े आ फिर यीशु मसीह के नाल ही रहते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब यीशु मसीह के नाल आ। मूसा, एलिया यीशु मसीह के नाल आ। क्यों? जो जिंदा दा परमेश्वर है, जिंदे ने, ये जिंदे ने। यीशु मसीह ने संग आ परमेश्वर का डेरा अपने पवित्र लोगों के नाल हुंदा है। हालेलुया। इस पीढ़ी के बुरे लोग, इस पीढ़ी के बुरे हराम का लोग निशान चाहते हैं, पर यूहन्ना के निशान बिना उन्होंने कोई निशान ना दिता जाएगा। यूहन्ना ने धरती उत्ते आके तौबा का प्रचार किया सी। यूहन्ना नालों भी एक बड़ा यीशु मसीह आ जिसने आप खुद धरती उत्ते आके तौबा का प्रचार किया। धन्य हो जो यीशु मसीह के तौबा के प्रचार को सुन के यीशु मसीह के वाल मुड़े। यूहन्ना ने तौबा के प्रचार को सुन के लोग, यूहन्ना दे लोग जड़े नीलमा शाह के लोग थे, यूहन्ना दे तौबा के प्रचार को सुन के परमेश्वर के वाल मुड़े से। ऐसे साथ के लोग को यूहन्ना नालों बड़े यीशु मसीह ने तौबा का प्रचार किया खुद धरती उत्ते आके कि आज तुम संसार के लोग को यीशु मसीह ने तौबा के प्रचार को सुन के कि तुम आज यीशु मसीह के वाल मुड़ गए हो या हले भी भुल च पाए हुए हो। यीशु मसीह ने आप खुद धरती उत्ते आके तौबा का प्रचार कर दिता। लोग आज यीशु मसीह तौबा के प्रचार को सुन के यीशु मसीह के वेला आज मुड़ गए ने, विश्वास करते हैं। भुल विचों बाहर निकलो। यीशु मसीह ने तौबा ने किए हुए प्रचार से विश्वास करो, खुद तौबा करो। कुछ थानों संसार में बहुत सारे इस तरह के लोग ने जो निशान चाहते हैं, अचंभे चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं। क्या यीशु मसीह चाहते निशान के चमत्कारों में देख के विश्वास करेंगे कि हाँ यीशु मसीह है? पर इस तरह के लोग जो निशान चाहते हैं उन्होंने यूहन्ना के निशान तो बिना होर कोई निशान ना दिता जाएगा। अर्थात ये निशान इसका मतलब है कि ये निशान कि तौबा करो, ये निशान है तौबा करो। ये निशान है संसार के लोगों को दिता गया कि तौबा करो, इस तो बिना होर निशान तो कोई ना दिता जाएगा। अगर तुम ऐसे निशान को सुन के देख के तौबा कर ली तो तुम बच जाओगे। जिहड़े लोग संसार में अज हैं जिहड़े होर निशानों अचंभियां लोचदे आ फिर उदां ही रह जाने, फिर उदां ही रह जाने आ। तानों लोग होणगे जो अज यीशु मसीह ने कीते हुए तौबा के प्रचार को सुन के तौबा करनगे ते परमेश्वर के वल मुड़नगे। जिहड़े लोग अज भी फिर अचंभियां लोचदे आ, निशानां लोचदे आ, क्यों निशान ते चंबे देख के ही विश्वास करनगे, वो फिर उदां ही रह जाणगे। कुछ जो यीशु मसीह का वचन आ कि यूहन्ना के निशान तो बिना उन्होंने होर कोई निशान ना दिता जाएगा। निशान ये आ कि तौबा करो, तौबा करो। यही निशान तुहानूं दिता गया अज संसार के लोगों को कि तौबा करो। ये निशान दिता गया अज तुहानूं संसार के लोगों को कि तौबा करो। तानू लोग होणगे जो तौबा के निशान को सुन के देख के अपने पापा को तौबा कर लैणगे ते परमेश्वर के वल मुड़नगे। हालेलुया। मत्ती की किताब को खोलो, चैप्टर 13। मत्ती की किताब चैप्टर 13 ओदी 39 आयत तो लेकर 43 देखांगे कि यीशु मसीह का शब्द क़यामत के बारे की दसदा है। मत्ती की किताब चैप्टर 13 39 आयत लिखा है, वाटी का वेला जोगदांत है और वटन वाले दूत हैं। सो जिस प्रकार जंगली बुट्टी इकट्ठी की गई और आग में फूकी जाती है, उसी प्रकार जोगदांत का समय होगा। मनुख का पुत्र अपने दूतां नूं घल्लेगा ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਖਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਖਦੇ
होवेगा तां धर्मी लोग अपने स्वर्गीय पिता दे राज विच सूरज वांगू चमकणगे। जिहदे कान होण सो सुणे। भखदा भट्ठा अर्थात अग नरक दी चील ये दूई मौत आ। वाटी दा वेला ओ जुगदान त्या वड्डण वाले स्वर्गदूत आ। तो स्वर्गदूत सारिया ठोकर खाने वाली चीज़ों आ देखो कर्मियों जिहड़े लोग संसार में बुरे काम करते हैं, दुष्टिया अपनी बुराई नहीं छड्डना मंगते, बुरे कामों तो नहीं हटते, वो की होंगे वो फिर भखदे भट्ठे में सुट दिते जाएंगे। जिहड़े लोग अज अपने बुरे कामों नहीं छड्डना मंगते, त्यागना नहीं मंगते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, बुराई को छड्डते नहीं, और भखदे भट्ठे में सुट दिते जाएंगे। अर्थात नरक दी अग दी चील में सुट दिते जाएंगे, जिन्हें दूई मौत कहा जाता है। पर धर्मी लोग अपने पिता दे राज सूरज वांगू चमकणगे। धर्मी लोग जिहड़े यीशु मसीह ते विश्वास करते हैं, ਉਹਦੇ वचना हुक्मां विधियां न्यायां के अनुसार चलते हैं, अपने पापा तो तौबा करते हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं, अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं यीशु मसीह दे लई, क़यामत दे लई, अंत दे दिन दे लई। ਉਹਦੇ धर्मी लोग सूरज वांगू चमकणगे। हालेलुया। इसलिए संसार के लोगों अपने पापा को तौबा करो, अपने पापा का इकरार करो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लॉर्ड। अगर तुसी इस वचन को सुन के मान लिया है कि तुसी पापी हो, तुसी गुनाह कीते, तुसी पाप कीते, तो अपने पापा को तौबा करो, क्यों जो स्वर्ग का राज नेड़े आ गया है। ते परमेश्वर दी मन की मर्जी के अनुसार काम करो, ते प्रार्थना करो कि परमेश्वर थानू जिउंदियां नू स्वर्ग विच उठा लवे। प्रभु यीशु मसीह की वड्याई होवे, प्रभु यीशु मसीह का नाम उच्चा होवे, हुण तो सदीपक काल तिकर, हुण तो लैके सदीपक काल तिकर। यीशु मसीह के नाम नाल मंगदे हां। आमीन, आमीन, आमीन।